नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने एक अच्छे प्यारे से वीडियो के साथ आप सभी का प्रीलिम्स क्लियर कराने के लिए। जैसे कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हर साल पेपर में ज़रूर इससे एक क्वेश्चन आता है। किसी भी जनजातीय व्यक्ति का नाम दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड पूछा जाता है कोई भी सवाल। जैसे कि लास्ट पूछा गया था कि रघुनाथ सिंह मंडलोई किस जनजाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है। उसके पहले पूछा गया था कि टाटिया भील का वास्तविक नाम क्या है। ऐसे ही और उससे पहले पूछा गया था शंकर शाह और रघुनाथ शाह कहाँ से संबंधित है। तो ये मंडला से संबंधित है, पर जबलपुर से इन्होंने 1857 की क्रांति को अंजाम दिया था। तो आज की श्रृंखला को मैं चालू करूं इसके पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियोस में बना पाऊँ और आपको प्रेरित कर पाऊँ कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं होता है। बस ये है कि आपको सटीक पढ़ाई करनी है, एकदम ज़्यादा पीएचडी नहीं कर लेनी है हर चीज़ की। सटीक पढ़ना है, रिलेवेंट पढ़ना है, जो सिलेबस में मेंशन है बस वही पढ़ना है। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। ये मेरे पुराने नोट्स हैं। फालतू लिख कर मेहनत करो, समय अपना भी बर्बाद करो और आपका भी करो, तो इट्स बेटर कि मैंने सोचा आज अपने ही नोट्स से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, सबसे पहला दिया है भीमा नायक 1848, पंचमोली खरगोन में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, तो भीमा नायक का संबंध कहाँ से है? खरगोन से है। दूसरा दिया है राजा शंकर शाह को गिरफ्तार किया तो किस अंग्रेज ब्रिटिश ने गिरफ्तार किया था? तो अरसे किन, ये आप पढ़ पा रहे हैं, अरसे किन ने इन्हें गिरफ्तार किया था जबलपुर छावनी में। ठीक है, उसके बाद है प्रसिद्ध जनजातीय व्यक्ति शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है शंकर शाह ने 1857 की क्रांति में जबलपुर से नेतृत्व किया था। दूसरा है शंकर एवं रघुनाथ शाह पिता पुत्र थे। तीसरा है 18 सितंबर को प्रतिवर्ष शंकर शाह बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो उपरोक्त में से कथन 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तो शंकर शाह का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? बलिदान दिवस 1800 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि माँ भवानी को प्रार्थना पत्र किस जनजातीय योद्धा ने लिखा था अंग्रेजों का संहार करने के लिए? तो ये शंकर शाह जी ने लिखा था और छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम अब इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समाजवादी चिंतक गांधीवादी नेता को भीलों का गांधी एवं गुरु मामा कहा जाता है? तो भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? बालेश्वर दयाल जी को भीलों का गांधी कहा जाता है। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। झाबुआ के आदिवासियों के उत्थान हेतु इन्होंने कार्य किया था। भील समुदाय हेतु झाबुआ में स्थापना की थी। डुंगर विद्यालय की स्थापना की थी। भील जनजाति के लिए इन्होंने डुंगर विद्यालय की स्थापना की थी बलेश्वर दयाल जी ने, जिन्हें भीलों का गांधी कहा जाता है। धीर सिंह का संबंध किस रियासत से है? तो धीर सिंह का संबंध रीवा रियासत से है। धीर सिंह का संबंध रीवा रियासत से है। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के नेता गज्जन सिंह कौरकू का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये बैतूल जिले में हुआ था। बंजारा सिंह कौरकू उनके पिताजी का नाम है और सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रेरित होकर इन्होंने घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह को छेड़ा था। कृपालपुर के स्वतंत्रता सेनानी लाल पद्माकर सिंह की शहादत किस तिथि को हुई थी? तो ये सतना के क्रांतिकारी थे लाल पद्माधर सिंह। ठीक है, सतना के क्रांतिकारी थे और सतना में भी कहाँ से थे? ये कृपालपुर से थे। इनका शहादत दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त 1942। अब मैं थोड़ा पास से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने देती हूँ। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बहरी ढाना एवं शाहपुर रेलवे स्टेशन में आक्रमण करने वाले आदिवासी क्रांतिकारी कौन थे? तो बहरी ढाना और शाहपुर में
तो बिरसा गौड़ जी थे, बिरसा गौड़, इनके साथ इनका एक मित्र भी था विष्णु सिंह उइके। विष्णु सिंह उइके इनका एक मित्र भी था इनके साथ। बिरसा गौड़ का जन्म बैतूल जिले में हुआ था। प्रसिद्ध जनजातीय व्यक्ति प्रेमा फाल्या चित्रकला की किस शैली के श्रेष्ठ चित्रकार हैं? तो पिथौरा। 1986 में शिखर सम्मान मिला था इनको और 5 अप्रैल 2020 में इनका निधन हो गया था। बैगा चित्रकार जोधैया बाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो उमरिया जिले में हुआ था जोधैया बाई का जन्म। इनकी चित्रकारी का प्रदर्शन इटली के मिलान शहर, फ्रांस के पेरिस में, इनके अलावा इंग्लैंड, अमेरिका, जापान में भी किया जा चुका है। पद्मश्री विजेता भूरी बाई मूलतः चित्रकार हैं जिनका जन्म झाबुआ में हुआ है। ठीक है। गौड़ कला के पितामह किसे कहा जाता है? तो जगगण सिंह श्याम के संदर्भ में गौड़ कला के के पितामह किसको कहा जाता है? जंगण सिंह श्याम को कहा जाता है। इनका जन्म पाटनगढ़ में हुआ है जो डिंडौरी में है। तो यदि जगगण सिंह का जन्म पूछे तो ये डिंडौरी जिले में हुए हैं। और जंगण सिंह श्याम एक प्रसिद्ध नेता है, नहीं ये गलत है, ये एक चित्रकार हैं। और जगगण सिंह श्याम को वर्ष 1986 में शिखर सम्मान मिला है, ये सही है। तो जग्गर कलाम 2001 में जापान में इनकी मृत्यु हुई थी, इसे दिमाग में रखिएगा, जापान में इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम पढ़ते हैं दिलीप सिंह भूरिया जी के बारे में, जो झाबुआ के हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अखिल भारतीय सहकारी संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। तेंदुपत्ता नीति बनी है समिति, उसमें भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। जमुना बाई जी के बारे में पढ़ें तो जमुना बाई को भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया था 2001 में। मध्य प्रदेश विधानसभा की विपक्ष की पहली महिला नेता रही हैं। पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही हैं मध्य प्रदेश की। बुआ जी के नाम से जाना जाता है। संसदीय जीवन सम्मान इनको मिला है। कैलाश सत्यार्थी जी 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन किया था। इनका जन्म विदिशा में हुआ था। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। आई नो ये राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा क्लोज से आप ले सकते हैं इसका एक स्क्रीनशॉट। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे ऑथेंटिक वीडियोस लेकर आऊँ। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसीलिए थोड़े से पुराने हैं, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। मैंने पढ़कर भी सुना दिया है, तो आशा करती हूँ आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। चलिए, थैंक यू।